नींबू मिर्ची ये सब जो चीजें हैं ये अंधविश्वास की हैं। डोंट ट्राई टू कम्युनलाइज द आर्म्ड फोर्सेस। रफाल आप लाए, आपका स्वागत है। फौजी लड़का है, उसका स्वागत है, सम्मान है, फौज का सम्मान है। ये क्या करेगा? ये क्या ये जा करके चाइना के साथ में मिलने वाला आदमी, इसको आप फुटेज दे देंगे? ये फुटेज दे देंगे? What nonsense are you talking? इलेक्शन कमीशन द्वारा पार्टी है, इस जजमेंट को आपके पास फुटेज दे देंगे? वो कहता है कि भारत की सेना का जो उद्घाटन बैटिंग नहीं करता मोदी के लिए, मार लगाता है। अंधविश्वास है, डोंट बैट फॉर मोदी। अंधविश्वास है। आप बिल्कुल देश की सेना का पक्ष ले रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? रक्षा मंत्री अगर वहां पर रक्षा मंत्री अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप तो ऐसे भी नास्तिक हैं, लेकिन जितना ओपनली आप अपनी नास्तिकता का मुजाहिरा करते हैं सनातनी परंपराओं के लिए, किसी और धर्म के लिए करके बताइए, नहीं कर पाएंगे। तब आपका सारा ईमान अंदर से नीचे जाग जाता है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही करते हैं आप। आपको मजा आता है। एक व्यक्ति ऑलवेज यू डू दिस ऑलवेज। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए। ये कहावत हमारे भारत में आज की डेट में साबित होती जा रही है। जब पाकिस्तान से युद्ध की बात भारत से हो रही है तो भारत के घर के बेदी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, और जब इनके साथ कुछ जयचंदों का भी तड़का लग जाता है तो इनकी खुशी अलग हो जाती है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जयचंद भी हैं तो हमारे घर के अंदर देश प्रेमी भी बहुत हैं, जो इनको आए दिन कहीं ना कहीं डिबेट्स पर किसी न किसी मंच पर कूटते ठोकते रहते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेजर जनरल साहब ने इस जयचंद विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से धोया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई। के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो है ना कि कांग्रेस के लीडर्स रुक नहीं रहे हैं। आप ही के वहाँ लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं भाई अजय जी, वहाँ बैठकर बयान दिया उन्होंने, नींबू मिर्च ले आए। आपने रूबिका जी अभी एक मुहावरे से शुरुआत की घर का बेदी लंका ढावे। एक चीज होती है बात को बतंगड़ बनाना। ये बतंगड़, मुझे लगता है कि ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर इसके एनालिसिस देखिए मेरे सामने इनका ट्वीट खुला हुआ है। मैं अजय राय जी को कोई बचाव नहीं कर रहा हूं। नहीं, अजय राय जी का एक ट्वीट खुला हुआ है। नहीं, उनका ट्वीट नहीं। आपको ये बात का बतंगड़ क्यों लग रहा है? नहीं, क्योंकि आप समझदार संजीदा आदमी हैं। ARY वहां का नेशनल चैनल सुबह से लेकर, मतलब बाकी सारे नेशनल चैनल सुबह से लेकर शाम तक अजय राय के इस बयान को एकदम चस्पा करके खिकी ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आपको लगता है ये बात का बतंगड़ है? देखिए रूबिका जी, 2013 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रॉब्लम जो है वो बॉर्डर पर नहीं है, प्रॉब्लम दिल्ली में है, और मनमोहन सरकार पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार है। उस टाइम पाकिस्तान की मीडिया ने क्या बोला था कि हिंदुस्तान के एक वजीर आला हैं, वजीर आजम नहीं, वजीर आला हैं एक प्रदेश के, जो कि ये बोलते हैं कि जो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। ये वहां की मीडिया, वो डॉन है। अरे आप डॉन उठाइएगा ना 2013 आपको लगता है कि मोदी के बयान को ये लोग ट्वीट करेंगे, कोट करेंगे और बड़ा वो छापेंगे? मैं 2013 के मोदी जी के बयान गिराने के लिए, मोदी को नीचा दिखाने के लिए पूरा पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक दूसरी बात भी सुन लीजिए। जब 15 जून 2020 को गलवान हुआ था, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ना कोई यहां पर आया है, ना कोई यहां घुसा है, और ना कोई हमारी पोस्ट ली गई है। उसके बाद में ग्लोबल टाइम्स में, जो कि सरकारी मीडिया है चीन का, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, गलवान हमारा है, उस पर कोई बहस होगी, उस पर बात का बतंगड़ बनेगा कि नहीं बनेगा रूबिका जी? अच्छा, और अजय राय जी, एक सेकंड रुकिए। ये आप लोगों का हमेशा से तरीका रहा है गोइंग बैक। अगर मैं गो बैक करूंगी तो कहेंगे आप तो चली गई नेहरू जी के पास, आप तो चली गई इंदिरा जी के पास। अच्छा, लेकिन आप लोग जा सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है जाने का, है ना? आपके पास अपने आप को छुपाने का पूरा राइट है कि यू कैन गो बैक इन द हिस्ट्री, है ना? अभी पूरा नंबर अगर मैं दिखाने लग गई सर, तो आप लोग वापस स्कोर में नीचे आ जाएंगे। आप समझ लीजिए। मुझे आज की बात बताइए, आज की बात सुनिए, आज की बात सुनिए। मैं कह रही हूं, मैं यहां बैठी हूं, अगर उस वक्त ये बयान आता तो मैं आज मोदी जी से भी ये सवाल पूछ रही होती जो आप लोगों से आंखों में आंखें डालकर पूछ रही हूं कि देश को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। आप कह रहे बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। रूबिका जी 30 सेकंड जरूर दीजिएगा। मोदी जी की आंख में आंख डाल करके पूछिए। बस आ गए, शुरू हो गए, मोदी नाम आना चाहिए, बम की तरफ फटते हैं आप। प्लीज फराज भाई, मोदी नाम आना चाहिए, आप लोग बम की तरफ फट जाते हैं। देश की सेना के साथ ये जो बेहुदा बेहूद की भद्दा मजाक
भोंडनापन चल रहा है उस पर मुंह खोलिए फराज साहब। मैं खोल रहा हूं, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए तो। लेकर एक आदमी बैठ जाता है, आप क्या बात का बतंगड़ बन रहे हैं? 30 सेकंड मुझे दीजिएगा तो। फाइन सर, टेक। मैं ये बोल रहा हूं कि आप फिर मोदी जी की आंख में आंख डाल करके पूछिए कि उनका सांसद निशिकांत दुबे बोलता है कि इस देश में धार्मिक युद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से हो रहे हैं। कब आंख में आंख डाल करके पूछेगा? कब निशिकांत दुबे निकाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये मामला कोर्ट में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मुझे ये बताइए। क्यों नहीं पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले पर? क्या बोलते हैं उसके बाद? मुझे ये बताइए, उस मामले को आप बीजेपी से जोड़े, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मसले पर? किसके एमपी हैं? वो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं। मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मसले पर? और धार्मिक उन्माद के लिए सीजीआई जिम्मेदार है, संजीव खन्ना जी जिम्मेदार हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। संजीव खन्ना ने आज इस मसले पर क्या कहा, बोलिए फराज कित भाई। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अजय राय जी पर डिस्कशन होगा तो निशिकांत दुबे पर भी होगा। निशिकांत दुबे का नाम निशिकांत दुबे से पूछा जाएगा। उसी कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा, मुझे ये बताइए। आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान और क्या चाइना में ये बताइए डिस्कशन नहीं हो रहा होगा? पाकिस्तान में क्या बटोरा है क्या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। अजय राय के इस बयान को कह रहा है अंधविश्वास फैला रहा है हिंदुस्तान। मुझे ये बताइए, ये बड़ा कि वो बड़ा, उस पर बाद में बात हो जाएगी। उन्होंने कब बोला अंधविश्वास फैला रहा है? दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, वो रहा ना, दिखाइए, दिखाइए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये देखिए, ये देखिए आगे क्या लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं? नो, आगे क्या लिखते हैं वो? ARY का मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आगे क्या लिखते हैं वो? देखिए, वो तो पढ़िए, मुझे बताइए पूरा। देखिए ये आप मुझे हाफ बताइए, ट्रूथ मत परोसिए। नहीं, मुझे इट्स नॉट हाफ ट्रूथ। ये देखिए, अंधविश्वास किसे कहते हैं? नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है। मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? अजय राय जी ने कब कहा? अजय राय जी इस देश, नो, रुचिका जी प्लीज अलाउ मी। अजय राय जी इस देश के नागरिक होने के नाते ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा? क्यों करेगा पाकिस्तान इस ट्वीट का इस्तेमाल? क्यों आप इनके कठपुतली बनकर? हर्षवर्धन जी, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं, और ये जो नींबू मिर्ची ये सब जो चीजें हैं ये अंधविश्वास की हैं। डोंट ट्राई टू कम्युनलाइज द आर्म्ड फोर्सेस। रफेल आप लाए, आपका स्वागत है, फौजी लड़का है, उसका स्वागत है, सम्मान है, फौज का सम्मान है। कमाल कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव है जो ये सब है चाइना का, जो इलाका बनता है, मत बोले, ये हमारी सोच है। हमारे बोले सो यहाँ बजरंग बली के ऊपर आपकी सोच कभी नहीं थी। ये हमारी अच्छी बात है, हमारी नाद है, ये हमारा जयकारा है। इसके ऊपर ये क्या करेगा? ये घोड़ा, ये क्या ये जा करके चाइना के साथ में मिलने वाला आदमी, इसको आप फुटेज दे रही है? ये फुटेज दे रही है? What nonsense are you talking? फुटेज दे रही है? इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक पार्टी है। इस जजमेंट को आपके पास फुटेज दे रही है? वो कहता है कि भारत की सेना का जो बैटिंग नहीं करता, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये अंधविश्वास है। डोंट बैट फॉर मोदी। अंधविश्वास है। आप बिल्कुल मैं नहीं मानता भाई। आप मानते हैं, आप पूरी माला बना करके घूमिए। जनरल सिन्हा, आप कुछ नहीं करेंगे मेरा सेना के ऊपर में। ये कहेंगे सेना हमारी, यहाँ जनरल सिन्हा मोदी का पक्ष नहीं ले रहे, देश का पक्ष ले रहे, देश की सेना का पक्ष ले रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? रक्षा मंत्री अगर वहां पर रक्षा मंत्री अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको ऐसे भी नास्तिक है, आप ना माने। लेकिन जितना ओपनली आप अपनी नास्तिकता का मुजाहिरा करते हैं सनातनी परंपराओं के लिए, किसी और धर्म के लिए करके बताइए। नहीं कर पाएंगे, तब आपका सारा ईमान अंदर से जाग जाता है। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही करते हैं आप। आपको मजा आता है। It gives you a pleasure. Always you do this always. He is demoralizing the armed forces. अरे सर, आपको लगता है ऐसे एक सेकंड, एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, 10 सेकंड जरा जूम इन कीजिए भाई साहब। जनरल साहब 10 सेकंड। ये सीताराम येचुरी, इनके सिर पर कलश है, ये देख लीजिए, हिंदू कलश लेकर घूम रहे हैं। तो सीताराम येचुरी अंधविश्वास में विश्वास रखते थे, नाम सीताराम। सोचिए, अच्छा जो दुनिया को चप्पी बोल रहे हैं, गोल नहीं मानते, वो अंधविश्वास नहीं है, वो पूरा विश्वास है। उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। 10 सेकंड, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 सेकंड। देखिए, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये पाकिस्तान का सहयोग है। मुनीर का स्टेटमेंट क्या था? सोचिए, मुनीर का स्टेटमेंट था कि हिंदू वे ऑफ लाइफ से हम अलग है, और तुरंत राहुल गांधी का राम विरोधी बयान, और तुरंत अजय राय का जो मखौल उड़ाना है, सेना का और संस्कृति का दोनों का विरोध। तो ये कोई सहयोग नहीं, ये सहयोग है, पाकिस्तान का सहयोग। भोपों की तरह पाकिस्तान के ये लोग बचने लगे।
सेना का How you can dare to do say? यही तो किया How आपने। can you और क्या dare किया? to say रक्षा this मंत्री कौन है? against the army, बताइए आप। armed forces? और रफाल क्यों? रफाल किसके लिए इस्तेमाल होगा? डिफेंस ये मिनिस्टर बताइए, ने आप कहा उड़ाएंगे? भैया चाइना के साथ जाकर आप करें वहां उड़ाएंगे पर खिलौना? नहीं, ये ये सब आप उड़ा नहीं, सकते हैं। ना, ना, रफाल पर जब सेना को नींबू नहीं मिर्च चढ़ाया जा रहा है, आप लोग आप बात उड़ाइए। कर रहे हैं। और यही तो यहाँ He हद is होगा। preaching the Indian army, Indian armed forces. जनरल सेना Maybe दोस्तों ये विवेक श्रीवास्तव वही आदमी है, इसे कहीं भी कोई भी मंच मिल जाए ये वहाँ अपनी फजीहत ज़रूर कराता है अपने बयानों के आधार पर। बाकी आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।